दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आज हम आपको लेके चलते हैं महाराष्ट्र में वर्धा नामक जगह, जो कि आचार्य विनोबा भावे की जन्मस्थली है और महात्मा गांधी जी की कर्मस्थली है। और यहाँ पे एक बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप देखें, जिसके अंदर आपके सम्मान समारोह एवं विश्व महिला दिवस के अवसर पर यहाँ पर महान विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। पूरे भारत से और विदेशों से लोग यहाँ आए हुए हैं, जिनको कि यहाँ पे आज सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। कृषि में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को, पर्यावरण में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को, साथ ही समाज सेवा के अंदर और कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, लोगों की सहायता की थी। ऐसे महापुरुषों को आज यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। और ये जो जगह है, ये है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वर्धा है। वर्धा में ये जो सत्यनारायण आजाद सार्वजनिक जिला ग्रंथालय वर्धा का ये हॉल है, इसके अंदर आज लगभग 11 बजे के आसपास एक भव्य आयोजन किया जाएगा। और वहाँ पे आप देखेंगे कि कई गणमान्य व्यक्ति और नेतागण वहाँ पे आएंगे और जो देश और विदेशों से लोग आए हुए हैं उनको वहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। जानकारी के लिए वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही कवित्री मुकेश कुमार चौधरी, यदि आप सभी हिंदी समझते लीलाराम साहू, तो मैं कुछ नौर सिंह जंगेल, ध्रुवराम साहू, शिव कुमार चंद्रवंशी, खेमलाल देवांगन, चंद्रशेखर साहू, श्रीमती सत्यवती साहू, लीलाधर साहू, दाऊ अशोक चौधरी, रामेश्वर कुमार और रोहित कुमार साहू। ये हमारे बीच में सब प्रगतिशील कृषक हैं जो कि छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और इनको यहाँ पे आज सम्मानित किया जा रहा है बलिराजा सम्मान से। और इनसे जानकारी लेंगे इनको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। के दौरान हमारी मुलाकात हुई इमरान राही जी से, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, इरिगेशन इंजीनियर हैं, और वैसे लोग ज़्यादातर उन्हें शायर के रूप में जानते हैं। सर, आपको कैसा लगा इस प्रोग्राम में सम्मानित होकर? सम्मानित होकर बहुत अच्छा लगा। और जो कार्यक्रम यहाँ पर अर्चना मैडम ने यहाँ पर आयोजित किया, बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम रहा और एक अवसर मिला काफ़ी लोगों को सम्मानित होने का। और जो नई प्रतिभाएँ हैं उनको भी एक सम्मान के रूप में उनकी जो हौसला अफजाई हुई, उनकी जो इज़्ज़त अफजाई हुई, उससे वो और ज़्यादा जिस भी क्षेत्र के वो लोग हैं उनको एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग, एक नई प्रेरणा के साथ में उनके लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि मैं समझता हूँ आज का ये कार्यक्रम रहा। इमरान साहब, आमतौर पर पेशे से आप इंजीनियर हैं, इरिगेशन सिंचाई संबंधी जो चीज़ें होती हैं, विभाग होता है, उसके इंजीनियर हैं, और आप नामी शायर भी हैं। लोग ज़्यादातर आपको शायर के रूप में जानते हैं। दोनों में कैसे सामंजस्य बैठाते हैं आप? देखिए, शायरी मेरा शौक़ रहा है। हालांकि मेरे पेशे से इसका बहुत दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उस ज़माने में जब मैं शिक्षा लेता था, स्कूल में रहा करता था, तो मुझे जो एक टीचर पढ़ाते थे, KZ अंसारी साहब, वो एक देश के बहुत बड़े शायर थे। और उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं मैंने भी कागज़ को और कलम को अपना एक शौक़ बनाया, शायरी को अपने आप में लिखने की मैं कोशिश करता रहा। और उस वक्त मुझे उन सब लोगों का एक उचित मार्गदर्शन मिला, हौसला मिला। और वहीं से फिर मैंने करीब ये समझ लीजिए कि आज से 35-40 साल पहले मैंने शायरी की शुरुआत की। इमरान साहब, आज इस मंच पे आपको सम्मानित किया गया, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं शुक्रिया, एक शायराना अंदाज में बताएं कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहूँ, आप लोग सब यहाँ पर आए और इस महफिल को आप लोगों ने खुशगवार बनाया, खूबसूरत बनाया। ये एक जिस जगह हम रहते हैं वर्धा, मैं विशेष रूप से इसका जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि आप लोग राजस्थान से हैं। ये गांधी और विनोबा जी की भूमि है और यहीं से देश भर में सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रीय एकात्मता, बंधुभाव का संदेश सारी दुनिया को जाता है। और हम लोग खुशनसीब समझते हैं अपने आप को कि हमारा जन्म इस पावन भूमि पे हुआ है। और इस पावन भूमि का जो संदेश है पूरे दुनिया भर में यहाँ से महात्मा गांधी जी ने इसको पहुँचाया है। और आप लोग ने इस कार्यक्रम में आकर जो गरिमा यहाँ पर इस कार्यक्रम को बख्शी है,
वो भी काबिल तारीफ है। और अभी हमारे बीच में आयोजक भी हैं आज के कार्यक्रम के, तो हम चाहेंगे कि 2 शब्द मैडम भी कहें कैसा उनको ये कार्यक्रम का आयोजन करके कैसा फील हुआ, और आज देश विदेश यहाँ तक कि देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग आए, उन प्रतिभाओं को आपने यहाँ पे सम्मानित किया और ये प्रोग्राम एक तरह से सुपर डुपर हिट रहा। लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और भी दूरियाँ, और सब लोगों ने यहाँ पे आके इस प्रोग्राम का आनंद लिया। मैडम आपको कैसा लग रहा है अभी? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग बाग आए हुए हैं और ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने इस समाज और राष्ट्र हित में काम किया है। इस विभिन्न प्रतिभाओं के क्षेत्रों के लोगों को हमने इसमें सम्मानित किया है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, पत्रकारिता का क्षेत्र है, उद्योग का क्षेत्र है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कौशल विकास का क्षेत्र है उसके लिए भी मैंने एक नया सम्मान रखा है, आत्मनिर्भर भारत सम्मान। इसके माध्यम से हम अपने पूरे युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार का प्रशिक्षण देंगे, शिल्पकला सिखाएंगे। ये मेरा कार्यक्रम चलता है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे इस सम्मान समारोह में ऐसे लोग पधारे हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज एवं राष्ट्र की सेवा करते हैं, उनको योगदान देते हैं और उनके जो हुनर हैं वो भी दूसरों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर सिखाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक आए हुए हैं, राजेश सैनी जी हैं, वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं कृषि के बारे में और उनकी नई नई प्रजातियों के बारे में उन्होंने कई नई तकनीकें उपलब्ध की हैं। मैं चाहूँगी कि अगले बार जब हम लोग निःशुल्क शिविर लगाएं तो सारे कृषि वैज्ञानिक हमारे वर्धा के किसानों को कुछ अच्छी प्रशिक्षण दें जिससे उनका भी कुछ अच्छा हो सके। ये थे मैडम अर्चना जी हमारे बीच में, डॉक्टर अर्चना जी, जिनके विचार आपने सुने और वो इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित कर कर बहुत ही अपने में गौरवान्वित महसूस कर रही हैं और इन्होंने इस मंच प्रदान किया यहाँ पे हर तरह के लोगों को, यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को, कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को, सबको यहाँ पे सम्मानित किया। कोरोना काल एक तरह से महामारी का दौर था, उसमें भी जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोगों को संभाला, उन सब लोगों को यहाँ पे उन्होंने सम्मानित किया। मैडम आपका करते हैं हम आभार, धन्यवाद। आज सम्मान समारोह के दौरान हमारी भेंट हुई कृष्ण कुमार द्विवेदी जी से, जिनको कि साहित्य शिरोमणि से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। द्विवेदी साहब आपको कैसा लगा इस प्रोग्राम में आके और सम्मानित होने पे? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और अन्य प्रदेश से लोग भी आए और कविता मंच पर पढ़ी गई है, बहुत अच्छा लगा। इस बहाने लोगों से मिलना जुलना हुआ, साहित्य प्रेमियों से और अन्य जो पुरस्कार जो दिए गए उन लोगों से भी भेंट हुई, बहुत अच्छा लगा। इस तरह के कार्यक्रम होते रहे तो लोगों का प्रोत्साहन बढ़ते रहेगा, लोगों का रुझान अच्छा रहेगा, हमारे देश की तरक्की भी होंगी इससे। साहित्य यदि जिंदा है, साहित्य ही हमारे देश का आईना है, समाज का आईना है साहित्य होता है। ये थे हमारे बीच में द्विवेदी जी, जिनके विचार आपने सुने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से दरअसल ये आदित्य फाउंडेशन के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है सर, ये एक तरह से जिस भी क्षेत्र में लोग काम करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हो, साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हो या कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में जो योगदान कर रहा है उसके योगदान का ये सम्मान हो रहा है। मुझे लगता है इसके लिए डॉक्टर अर्चना भाटिया और उनका आदित्य फाउंडेशन आभार का पात्र है कि वो सबके लोगों को सम्मानित करके उन्हें उत्साहित कर रहे हैं अपने क्षेत्र में काम करने के। सर आपको कैसा लगा इस कार्यक्रम में आके? मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कार्यक्रम में आकर के, क्योंकि सामाजिक काम है, सामाजिक काम में सम्मान के काम में आना अपने आप में जो गौरव की बात होती है और स्वाभाविक है कि अगर सम्मानित किया जाता है किसी भी क्षेत्र में लोग काम करने वालों को, तो उनके काम का अगर सम्मान होता है तो उन्हें स्वयं अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि उन्हें और काम करने के लिए अपने क्षेत्र में सम्मान समारोह में हमारी भेंट हुई रोहित साहू जी से, जो कि प्रगतिशील किसान हैं, शेतकरी हैं और उनके साथ पूरी छत्तीसगढ़ की टीम आई हुई है, जिसका कि हमने आपको इंट्रोडक्शन भी कराया। अब जानते हैं उनको कैसा लग रहा है ये बलिराजा सम्मान प्राप्त कर वर्धा में। धन्यवाद सैनी सर, आपने जो बोलने का अवसर दिया। और बात यह है कि बलिराजा सम्मान लेने के बाद हम लोगों को काफ़ी अत्यंत खुशी हो रहा है। वो इसलिए कि यह अवार्ड खाली मुझे एक को नहीं मिला है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती, जहर मुक्त प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उन सभी किसानों को मिला गया है।
इसे हमारे छत्तीसगढ़ में समाज में एक नया मैसेज जाएगा कि इन कामों के करने से, इस कार्यों के करने से समाज हित में जहर मुक्त अनाज तो मिल ही रहा है, पर करने वाले लोगों का भी मान सम्मान बढ़ने लगा है। ये थे हमारे बीच में रोहित साहू जी, जो कि छत्तीसगढ़ से आए थे, और इनके साथ में पूरी टीम आई हुई है, जिनको यहाँ पे बलिराजा सम्मान से सम्मानित किया गया। करते हैं हम इनका धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सैनी सर। में सम्मान समारोह के दौरान हमारी प्रगतिशील कृषक एवं प्रशिक्षक धनेंद्र साहू, जो कि 27 वर्ष के हैं, हाथबंद गांव के हैं, जिला धमतरी, और रायपुर जो है वहां से लगभग ये 30-40 किलोमीटर दूर इनका गांव है। आज इनसे यहाँ पे मुलाकात हुई और जानते हैं इनके बारे में। साहू ये बताएं, आपको ये यहाँ पे किस चीज़ में सम्मानित किया जा रहा है और आप क्या कार्य करते हैं? सर, मुझे युवा प्रतिभा के सम्मान में यहाँ सम्मानित किया जा रहा है वर्धा में, और मैं युवाओं को प्रेरणा दे रहा हूँ कि पढ़ लिख करके जो खेती नहीं कर रहे हैं तो गांव-गांव जाके, हर जिला में जाके युवाओं को जागृत कर रहा हूँ सर कि वो भी प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती करें, कम लागत में खेती करें। बहुत अच्छा संदेश ये गाँव में जाके लोगों तक पहुँचा रहे हैं साहू जी की, क्योंकि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और काफ़ी हद तक इस समस्या का निदान आप कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान समारोह के दौरान वर्धा में हमारी बातचीत हुई डॉक्टर जयंती लाल से, जो कि केशवंत नामक गांव से हैं, जो कि डांग जिला के अंतर्गत आता है, वलसाड़ से लगभग 80 किलोमीटर दूर गुजरात में स्थित है। और उनको यहाँ पे किस वजह से सम्मानित किया जा रहा है, करते हैं उनसे बात। जयंतीलाल जी, बताइए आपको किस संबंध में यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है? नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंतीलाल भिलका भाई बारिश और मैं आर.के. देसाई कॉलेज ऑफ एजुकेशन वापी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवारत हूँ। और मेरा गांव का नाम है केशबंद और मेरा तहसील का नाम है आहवा और जिला डांग। मुझे आज महाराष्ट्र में वर्धा में साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिलने जा रहा है। वो साहित्य में मैंने कितना योगदान दिया था, इसी प्रकार के लिए वो साहित्य शिरोमणि का अवार्ड मुझे वर्धा में मिल रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये अवार्ड लेके? अवार्ड लेके मुझे बहुत प्रसन्नता अनुभव में कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने पिछले करीब मुझे 15 से 16 पुरस्कार मैंने प्राप्त कर चुका हूँ। बेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मैंने दिल्ली में पुरस्कार प्राप्त किया है और भारत भूषण पुरस्कार मैंने मध्य प्रदेश में प्राप्त किया है, वो भी मुझे साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर जयंतीलाल जी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। 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 राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हैं, उसमें हम लोगों की जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उनसे संबंधित सब कार्यक्रम हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो सब चलते रहते हैं। और हम ही वर्धा से हैं, विश्व महासंघ, यहाँ कार्यालय भी महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का भी मैं अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ। तो पूरे भारत में ऐसे कार्यक्रम चलते हैं। आपको कैसा लगा इस कार्यक्रम में? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, बहुत सराहनीय है। इन्होंने बहुत सारा योगदान कोरोना काल में काम किया और समाज जनता तक अपने सब पहुंचाते रहते हैं कोई भी काम। आज हम मिले राहुल साहेब राव उभाड़ से, जो कि भिलोना मुकाम पोस्ट और तालुका अचलपुर, जिला अमरावती, जो कि लगभग 60 किलोमीटर दूर उनका गांव है अमरावती से, और उनको आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है बलिराजा सम्मान से, जो कि कृषि क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में माना जाता है महाराष्ट्र में। और राहुल जी, आपको ये सम्मान किस लिए दिया जा रहा है और आपको कैसा लग रहा है? नमस्ते सर, मैं राहुल साहेबराव उभाड़, अमरावती महाराष्ट्र से। मुझे ये सम्मान जैसा ही मेरा सिलेक्शन हुआ मुझे बहुत ही खुशी हुई है, ताकि महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण जो भी सम्मान है ये बलिराजा सम्मान है। और मैं 6 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ और उसी के काम में निरंतर लगा रहता हूँ। जो अरहर की जो पराली निकलती है, अरहर की जो पराली निकलती है, उसको आमतौर पर ये लोग जला दिया करते थे, परंतु राहुल भाऊ ने इसमें कुछ बदलाव लाया। आप क्या कर रहे हैं? मैं उसमें डिकम्पोज कर रहा हूँ और उसकी खाद बना रहा हूँ, और उसी के बदौलत मेरा आज यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बलिराजा सम्मान समारोह में मेरा चुनाव हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। और साथ ही आप लोगों को भी बता रहे हैं कि पराली नहीं जलानी चाहिए, इससे पर्यावरण दूषित होता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। और आज का समय भी यही है कि पराली को हमें नहीं जलाना है और उससे खाद बनानी है। और इस प्रकार के जैविक जो खेती करने वाले कृषक हैं ये आगे आ रहे हैं। ये
बड़े ही गर्व की बात है। राहुल जी, आपका धन्यवाद। भी ज्ञान अर्जित करते हैं वो दूसरों को दिया जाए। जब तक ज्ञान बांटा ना जाए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। और इसी उद्देश्य से मैं ये सम्मान समारोह रखती हूँ। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मोटिवेशन है, प्रेरणा है कि हम जो कुछ सीख रहे हैं दूसरों को सिखाएं। और इसी आधार पर हम लोग जो सम्मान करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बुलाते हैं कि जो प्रतिभाएं सम्मानित होती हैं वो विशिष्ट प्रतिभाएं होती हैं और वह समाज एवं राष्ट्र में निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं और दूसरों के लिए आदर्श बनती हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके ही तरह हम लोग भी आदर्श बने और अपने बाकी लोगों को भी इस तरह के निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से कार्य करना सिखाएं। यही एक प्रेरणा मात्र है इस कार्यक्रम का। डॉक्टर अर्चना जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इतने कम समय में ये भव्य आयोजन किया और इसकी परिकल्पना कब की थी आपने कि ऐसा प्रोग्राम करना है और वर्धा में ही करना है? और सर, एक्चुअली मैं इसकी परिकल्पना मैंने 1 महीने पहले की थी और मुझे लग रहा था कि मैं इतना आयोजन सभी के सहयोग से कर लूँगी। लेकिन कहते नहीं है कि जब भगवान का आशीर्वाद होता है तो अकेला व्यक्ति भी, जो महात्मा गांधी का शब्द है, एकला चलो रे, तो उसी आधार पर जब मैं चली तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अकेली हूँ और ये कार्यक्रम कैसे आयोजित कर पाऊँगी। जब मैंने अपने प्रतिभागियों से बात की और उनसे पूछा कि मैं ये कार्यक्रम आयोजित करना चाहती हूँ, मेरे सारे प्रतिभागियों ने मुझे सहयोग देने का वादा किया और सहयोग भी किया और मैं एक महिला होकर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर सकी। इसमें मेरे सारे प्रतिभागियों का सहयोग है जिन्होंने मुझे समय समय पर प्रेरणा दी और उन्हीं के माध्यम से आज मैं इतना बड़ा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह, जिसमें भारत भर के अलग अलग ज़िले से इतने अच्छे और निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले व्यक्ति मुझे मिले जिनका मैं सम्मान कर सकी। यह मेरी संस्था का भी गौरव है कि मैं इस संस्था से उनको सम्मान दे सकी और गौरवान्वित हूँ। डॉक्टर, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है मैडम। इस तरीके से आप आगे बढ़ें और लोगों को मंच प्रदान करें। यहाँ पे अलग अलग जगह से विभूतियाँ आई थी और उनको काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे सम्मानित होकर। सम्मान समारोह के दौरान हमारी भेंट हुई सीमा रमेश खेड़कर मैडम से, जो कि महिला आश्रम में टीचर हैं प्राइमरी क्लास की, और उनको मौका मिला है इस पूरे प्रोग्राम का संचालन करने का। और उनसे बात करते हैं, उन्हें कैसा लग रहा है। सभी को नमस्ते। मैं वर्धा जिला में रहती हूँ। मेरा नाम है सीमा रमेश खेड़कर। महिला आश्रम बुनियादी प्राइमरी स्कूल में मैं टीचर का जॉब करती हूँ। यह जो है श्रीमती शांति देवी पाठ्या एवं श्री बीपी पाठ्या की स्मृति में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह एवं विश्व महिला दिवस के अवसर पे मुझे यहाँ पे सूत्र संचालन का मौका मिला है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग गांव से, प्रांत से बहुत सारे लोग आए हुए जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और मुझे बहुत खुशी होगी कि इन लोगों को मैं आज देख पाऊँगी, इनसे आज मिल पाऊँगी। तो ये मेरे लिए बहुत ही गोल्डन चांस है और मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि ऐसे जो क्षेत्र में आज जो सम्मानित होने जा रहे हैं उन क्षेत्रों से आप भी जुड़िए और आप भी प्रगति के शिखर पर जाइए। इतना मैं कहना चाहती हूँ। अभी आपने सुने सीमा मैडम के विचार और काफ़ी उत्साहित है उस कार्यक्रम को लेकर और उसकी तैयारी भी इन्होंने कई दिनों से पूर्व कर ली है और अब समय आ गया है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का। और इसी दौरान हमारी इनसे भेंट हुई। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदित्य फाउंडेशन ने देश विदेश की 60 से अधिक विभूतियों को 12 श्रेणियों में सम्मानित किया। उत्कृष्ट कार्यों से ही गतिमान होता है समाज। रामदास तरस, जो कि विशिष्ट अतिथि एवं कार्यक्रम अध्यक्ष इस प्रोग्राम के थे और राज्यसभा सांसद हैं वर्धा से, उन्होंने भी कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आदमी का सम्मान नहीं होता है बल्कि उनके काम का होता है। जिन्होंने अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में समाज के लिए जो काम किए हैं उसका सम्मान आज महात्मा गांधी और विनोबा भावे जी की कर्मभूमि वर्धा में किया गया है। आज के ज़माने में सेवा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हमारा समाज उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को ही से ही गतिमान होता है। ये शब्द कहे श्री रामदास जी तरस, जो कि राज्यसभा सांसद वर्धा हैं और जिन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और विशिष्ट अतिथि के रूप में वहां उपस्थित थे और प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए। नमस्कार। शरण खाई
टोरंटो कनाडा से। सर्वप्रथम आप सभी को विश्व महिला दिवस की शुभकामनाएं और साथ ही साथ मेरा गांव मेरा देश उपक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह के आयोजन की बधाइयाँ। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपने इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में चयनित कर सम्मान योग्य समझा और अवसर दिया कि हिंदी व समाज की सेवा कर रही अनेकों विभूतियों से रूबरू मिलूं, लेकिन धीमे चलते मेरे स्वास्थ्य और अधिक उम्र के कारण इंश्योरेंस न मिल पाने की समस्या के चलते मेरा स्वयमेव इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना एक चुनौती बन गया है। लेकिन विश्वास जानिए, मैं हृदय से इस कार्यक्रम में जुड़ा हूं और आप सबके साथ खड़ा हूं। मैं आज स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे आपने अपनी संस्था के कार्यकलापों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही स्वास्थ्य समस्या का निराकरण हो जाएगा, मैं अवश्य वहां आकर आप सबसे मिलूंगा और विशेषतः महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि वर्धा को निकट से देखने, जानने और समझने का प्रयास करूंगा। मैं अपने कर्तव्य के निर्वहन में चूक कर जाऊंगा यदि मैं डॉक्टर अर्चना पाठ्या, जिन्होंने मुझे खोज निकाला, का जिक्र नहीं करूंगा। डॉक्टर अर्चना के बारे में पढ़कर मुझे ज्ञात हुआ कि फरिश्ते आसमान से नहीं उतरते, हम सब के बीच ही विचरण करते हैं, लेकिन हम ही नहीं पहचान पाते। डॉक्टर अर्चना की सोच, समझ, सेवा भावना हतप्रभ कर देने वाली है। उन्हें मेरी ओर से शत शत शुभकामनाएं। एक बार पुनः जन सेवा में संलग्न आयोजकों, आदित्य फाउंडेशन के सेवा कर्मियों को पुनः हृदय की शुभकामनाएं और धन्यवाद। शरण घई, संस्थापक, विश्व हिंदी संस्थान, कनाडा। नमस्कार। I am thankful to the organizers for organizing such a beautiful program at Varda. As you all know, this program was organized by Aditya Foundation, Varda. Dr. Archana Pathya and her team had taken a lot of pain to organize such a wonderful program in Varda. As you all know that Varda is a place where Gandhiji and Acharya Vinoba Bhave had done lot of work. I feel very energetic after reaching Varda. In this award ceremony, I got 3 awards. One was Bali Raja Krishi Award 2022 for doing outstanding work in agriculture sector, and second one Dr. S. Rashtriya Pryavarn Yodha Puruskar 2022, and third award in journalism. Thanks to organizers Aditya Foundation Varda for giving me awards. At the same time, I am thankful to the participants also who had participated in the program. They came from different places, different states, different countries. Really, it was a fantastic moment, fantastic program, or I can say it is a historical moment which I had gone through. And at last, once again, I am thankful to Dr. Archana Pathya and his team for organizing such a good event and doing such an outstanding arrangements. Thank you.